हीरो वाजपेयी जी का रुख कर लेते हैं, भाजपा की तरफ से वो पक्ष रखेंगे। हीरो वाजपेयी जी, सरकार ने ये कहा है कि अब नवरात्र के बाद, नवरात्र में और रमजान के मौके पर कार्रवाई नहीं होगी, और आज जैसे ही सरकार ने ये पहले कहा, उसके बाद आज हमने देखी वो तस्वीर प्रयागराज की, जब गुलाम हसन के ठिकाने को जमींदोज कर दिया गया। कुछ बड़ा होने वाला है सर इसके साथ ही? देखिए, कुछ बड़ा जो होना था वो अपराधी कर चुके हैं, और अब जो होना है वो उनको परिणाम भुगतना है। बड़ा परिणाम जनता के सामने आने वाला है। जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार जनता के प्रति जवाबदेही है। योगी आदित्यनाथ जी ने भरे सदन में कहा था कि इस अपराध का हम समूल नाश करेंगे, मिट्टी में मिला देंगे। मुझे लग रहा आतंक का पर्याय बने ये गैंग जो बरसों से अपनी हुकूमत अपराध की कमाई से चला रहे थे, पनपे थे पिछली सरकारों के संरक्षण से, उनके समूल नाश का समय आ गया है। और मुझे लगता है जब कुछ बड़ा काम होता है तो कुछ बड़ा होने के लिए ही होता है। और मुझे लग रहा है जो ये अपराधी और अपराधियों को संरक्षण देने वाले, इनका अब लग रहा है उत्तर प्रदेश की धरती पर समूल नष्ट होगा। मुझे लगता है कि एक तरह से अपराध की जो जड़ें थी वहां तक पहुंच रही है सरकार की कार्रवाई, और ये अपराध की जड़ों के ध्वस्तीकरण का काम होगा। मुझे लगता है आगे आने वाली पुश्तें इन अपराधियों की, उनकी रूह कांप जाएगी इस कार्रवाई को देखकर। बिल्कुल ठीक है मनोज काका। अब हीरो वाजपेयी को आपने सुना, वो कह रहे हैं कि कोई भी अपराधी बचेगा नहीं, जो भी माफिया के जो अपराधी है, जो शूटर्स है, उसके खिलाफ ये एक्शन तो हो रहा है। मिट्टी में मिलाने का जो दावा सरकार ने किया था, जो सीएम ने विधानसभा के भीतर कहा था, वो होता हुआ दिखाई दे रहा है। मनोज काका, देखिए, जो सरकार कह रही है और जो जमीन पे होता हुआ दिख रहा है, उसमें बहुत जमीन आसमान का फर्क है। सिर्फ बुलडोजर ही न्याय का प्रतीक नहीं हो सकता। ये सही बात है कि किसी भी अपराधी के खिलाफ सरकार को कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, वो चाहे किसी जाति धर्म का हो। लेकिन देखने में ये आया है कि जब पूर्वांचल में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी जाते हैं तो एक अपने स्वजाति गुंडे को अपने बगलगीर बनाते हैं। मुख्यमंत्री जी से पूरे उत्तर प्रदेश की जनमानस ये जानना चाहती है कि क्या आपके जात बिरादरी के लोग जब कोई बड़ा अपराध करते हैं तो अपराधी नहीं होते हैं? मुख्यमंत्री जी, आप सबके अपराधी हैं, आप सबके प्रति जीरो टॉलरेंस रखिए। और गुजरात में भी हीरो वाजपेयी की और भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। ये सरकार मनोज काका, जो अपराधी है वो अपराधी है ना सर, या आपकी जात हमारी जात, ये क्या होती है सर? जो अपराधी है वो अपराधी है। दीपा, वही तो मैं कह रहा हूँ। अब ऐसा तो नहीं है ना कि जो ठाकुर जाति का है, जो मुख्यमंत्री जी के स्वजाति है, उसके खिलाफ उसको मुख्यमंत्री जी अपने बगलगीर बैठाते हैं, उसको मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाते हैं। यही सवाल है। किसी भी जाति का अपराधी हो, उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और जो अपराधी ने बड़ी घटना कराया, वो भी अपराधी भारतीय जनता पार्टी के सरकार में ही उनके जेल में है। गुजरात में भी भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार है। लेकिन सिर्फ बुलडोजर का आतंक दिखा करके, सिर्फ बुलडोजर चिल्ला करके उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ जनमानस की बुनियादी सुविधाओं और सवालों को दरकिनार करा जा रहा है। आज उत्तर प्रदेश में हालात यह है, मुझे कम से कम हम सभी को ये संतोष है कि आपके चैनल ने दिखाया कि पूरे उत्तर प्रदेश के किसानों की फसल ओलावृष्टि से और बारिश से बर्बाद हो गई है। उसके मुआवजे का मुख्यमंत्री जी ने कहीं कोई ऐलान नहीं करा, सिर्फ हवाई सर्वेक्षण होता। अभी एक मुरादाबाद में एक बेटी आपको बताएं कि अपराधियों के भय से जहर खा के जान दे दी। आपने देखा होगा, उसी बुलडोजर के बर्बरता ने कानपुर में एक माँ और बेटी को जला के खाक कर दिया। अगर बुलडोजर ही न्याय का प्रतीक है तो सबसे पहले बुलडोजर गुलाम हसन के घर को जो आज जमींदोज किया गया, मनोज काका, वो उसको आप सही मान रहे हैं या फिर उस पर भी आप सवाल खड़े कर रहे हैं? ये बता दीजिए। देखिए दीपा, एक पढ़ी लिखी और विदुषी पत्रकार है। बुलडोजर का न्याय जो अगर, लेकिन उसके प्रति समता का भाव हो। अब ये हो कि किसी एक जात विशेष के उसमें किसी का जब आप घर जमींदोज करते हैं तो उसमें उसकी माँ भी होती है, उसका भाई भी होता है, उसके बुजुर्ग पिता भी होते हैं। घर किसी एक गुंडे अपराधी का नहीं हो सकता। मेरा और आपका, हम सभी का ये मानना है कि कोई भी घर के शरीफ लोगों द्वारा बनाया जाना चाहिए। लेकिन सिर्फ बुलडोजर दिखा करके बुनियादी सवालों को, सुविधाओं को, ठीक है, बुलडोजर एक्शन जो हो रहा है वो सही नहीं है, बाकी अपराधी और माफिया बचने नहीं चाहिए, ये आप कह रहे हैं। ठीक है, आपकी बात समझ गई। ठीक है मनोज काका। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।